मजबूत करने के लिए आपके भीतर की निर्मलता, आपके भीतर की शुद्धता, आपके भीतर की सिद्धता उसको मजबूत कर सकता है। भीतर की निर्मलता। एक बार माता उमा ने भगवान महेश को सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर भ्रमण करने के लिए बुलाया। माता उमा ने भगवान महेश को सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर भ्रमण करने के लिए बुलाया, जिस भूमि पर भगवान शंकर ने चंद्र को काया के रोग से मुक्त किया। आज उमा महेश दोनों सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर भ्रमण कर रहे हैं। हमेशा शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर जाते थे, भगवान शिव और सती मैया नंदी पर बैठकर जाते थे, पर उमा और महेश दोनों आज त्रिशूल हाथ में लेकर, माता उमा और महेश दोनों हाथ में हाथ मिलाकर दोनों जा रहे हैं सौराष्ट्र की पवित्र धरा भ्रमण कर। और सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर घूमते घूमते माता उमा ने भगवान महेश से 3 प्रश्न कर लिए। माता उमा ने भगवान महेश से 3 प्रश्न किए। उसमें सबसे पहला प्रश्न था, प्रभु आपके भक्त का सबसे बड़ा लक्षण कौन सा होता है? मां उमा पूछ रही है, पहला प्रश्न, आपके भक्त का सबसे पहला लक्षण कौन सा है? शंकर भगवान के शिव भक्त का, शिव की उपासना करने वाले का, शंकर की आराधना करने वाले का, शिव की स्तुति करने वाले का, शंकर के गुणगान करने वाले का, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाले का, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने वाले का, शंकर का स्तुति में डूबने वाले का, शंकर की कथा में रमने वाले का, शिव स्तुति में डूबने वाले का, शंकर के शिवालय के दर्शन करने वाले का सबसे श्रेष्ठ लक्षण कौन सा? सबसे श्रेष्ठ लक्षण कौन सा? भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मेरे भक्त का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है विषम परिस्थिति में भी नम्र बने रहना, विषम परिस्थिति में भी नम्रता धारण करना। दुनिया आपकी कितनी भी विषम हो गई हो, दुनिया आपसे कितनी भी विषमता धारण कर रही हो, आपकी विषम परिस्थिति में भी आपकी नम्रता खत्म ना हो। विषम परिस्थिति में नम्रता खत्म। यहां पर रवि कृष्ण शास्त्री जी बैठे हैं, विदिशा वाले। मैं आपको एक चीज के लिए धन्यवाद दूंगा। मैं वहां से जब विदिशा से चलने पर हमने आशीष जी को भी ये बात कही कि आयोजन के प्रति सबको टेंशन चल रहा था और सब कुछ ना कुछ अपनी अपनी भाषाओं में लगे हुए थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई निंदा, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई सब चल रहा था। पर मैं आपको रवि कृष्ण शास्त्री जी धन्यवाद दूंगा आपको कि कितनी भी विषम परिस्थिति रही पर आपके चेहरे की हंसी नहीं गई। ऐसा शिव भक्त ही होना चाहिए, प्रसन्नता नहीं गई। और ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है महाराज। हमारी तो बाबा की कृपा से ये कथाएं चलती रहती है। ये कथा पूर्ण होगी 25 तारीख को भिलाई में छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक। 25 तारीख से 31 तारीख तक कथा चलेगी, फिर उसके बाद में अगली कथा फिर वहीं छत्तीसगढ़ में। पूरा सावन छत्तीसगढ़ वालों का। और सावन यहाँ चालू हो जाएगा तो बाबा का कांवड़ मेला चालू हो जाता है। आसपास के गांव के लोग, शहर के लोग अपने अपने गांवों से कांवड़ भरने के लिए लेके आते हैं अपने अपने गांव की, और शिव जी को चढ़ाना चालू कर देते हैं कुबेरेश्वर महादेव को। गाजे बाजे के साथ 15-20 महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, कांवड़ ले लेकर कुबेरेश्वर धाम आ जाती हैं। कई माताएं गाड़ियां ले लेकर आती हैं, दूर गाड़ी खड़ी कर देती हैं 2-5 किलोमीटर, और वहाँ से कांवड़ लेकर यहाँ आ जाती है। यहाँ कांवड़ चलती रहती है। और सीहोर की कांवड़ प्रदोष के दिन 17 अगस्त को सीहोर सीवन नदी से बाबा कुबेरेश्वर बाबा के धाम तक आई। मेरे महादेव ने पार्वती मां उमा से कहा, उमा सुन, एक व्यापारी के पास में 2 हीरे थे। एक व्यापारी के पास में 2 हीरे थे, एक जैसे, सेम, बिल्कुल एक जैसे, और दोनों कीमत वाले, दोनों में कीमत।
अब वो व्यापारी की एक आदत थी, प्रत्येक नगर में जाता और दोनों हीरों को रख देता और नगर के राजा के पास में नगरवासियों से कहता है एक हीरा इसमें असली है और एक हीरा इसमें नकली है। इसमें एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। अब आप जो बता देगा कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है, उसको मैं ये कीमती हीरा फ्री में दे दूंगा, और नहीं बता सकते तो हीरे का पैसा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। हीरे का पैसा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। इसमें बताओ असली हीरा कौन सा, नकली हीरा कौन सा। सारे नगर नगर में जाता, कोई असली और नकली को पहचान नहीं पाता। कौन पहचान? कोई परखदार हो ना, एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, घी नकली होगा ना चल जाएगा। वो मेरी जीजियों अच्छे से समझ लेना, और मेरे जीजा होंगे और बेटी बेटा भी, घी नकली होगा चल जाएगा, सोना नकली होगा चल जाएगा, पर अपनी दृष्टि और अपना गुरु कभी नकली नहीं होना चाहिए। घी नकली है ना चलेगा, सोना नकली है चलेगा, बीज नकली है चलेगा, अन्न नकली है चलेगा, पर अपनी दृष्टि और अपना गुरु नकली नहीं होना चाहिए। पानी पियो छान और गुरु करो जान। बहुत सोचना समझना, ये नहीं कि 1 साल 2 साल हमने किसी को परख लिया और गुरु कर लिया ना। खूब सोचो समझो परखो। सोना नकली चल सकता है, घी नकली चल सकता है, पर गुरु नकली नहीं चल सकता। इसलिए अपनी दृष्टि ऐसी करना कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि गुरु बनाने के लायक है कि नहीं है। दृष्टि से बहुत कठिन है। महाराज आज के जमाने में असली घी नहीं मिलता, आज के जमाने में असली चांदी नहीं मिलती, आज के जमाने में असली कपड़ा नहीं मिलता, आज के जमाने में असली कोसा नहीं मिलता, आज के जमाने में असली चप्पल जूता नहीं मिलता, आज के जमाने में असली खाने का सामान नहीं मिलता, तो आज के जमाने में असली गुरु मिलना कितना कठिन होगा, जरा विचार करिएगा। छांटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, रमना पड़ेगा, ना जाने कितनी कितनी दृष्टियों से सोचना पड़ेगा, तब मिलेगा। बहुत सोचो असली कौन सा इसमें, नकली कौन सा। ए उमा, भगवान महेश कह रहे हैं, उमा एक व्यापारी के पास में 2 हीरे हैं, पूरे नगर नगर में जाता है, फिरता है, आवाज लगाता है, जो असली बता देगा उसको असली हीरा दे दिया जाएगा, नहीं बता पाओगे तो तुम्हें मुझे हीरे के पैसे देना पड़ेगा। असली कौन सा, नकली कौन सा, बता। हमारे मालवा के संत श्री पंडित श्री कमल किशोर जी नागर जी महाराज अपनी भाषा में कहते हैं, हीरा को परखइयो राम कोई नहीं। हीरा को परखदार कोई नहीं है संसार। कौन परखेगा? कुछ को परखोगे, कैसे परखोगे? परख के नेत्र चाहिए। अपने नेत्र जितने परखैया होंगे उतना उतना हम असली गुरु को पहचान सकेंगे। इसलिए पहले दिन की कथा में कहा था, कहीं मत भटको, शंकर के शिवालय में जाओ, अपना हाथ लगाओ, बेलपत्र चढ़ाते हुए कह दो कि मैंने आज से आपको अपना गुरु बना लिया है, शिव मेरा गुरु है। मैंने इंसान को नहीं, मैंने ईश्वर को गुरु बनाया है, शिव मेरा गुरु है, मैं शंकर की और शंकर मेरा है। किससे जाकर कहूंगी अपने दुखड़े को, किससे कहूं मैं जाकर अपनी तकलीफों को? मेरे ना जाने कहां कहां जाकर मुझे बोलना पड़ेगा, किसको कहूंगी, फोन लगेगा ना लगेगा, किससे कहूं? उससे अच्छा है मेरे शंकर को मैंने गुरु बना लिया। कंकर उठाऊंगी, हाथ में रखूंगी, पानी चढ़ाऊंगी और उससे अपने दिल की बात कह दूंगी तो मेरा महादेव सुनेगा, और सुनेगा तो मेरे दुख को हरने के लिए दौड़ कर आएगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना
आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना। अंत समय में परमात्मा ये दो हीरे व्यापारी के पास सबसे कहता है, एक नगर में पहुंच गया। महेश भगवान उमा माता से कहते हैं, सुन उमा, वो एक नगर में पहुंचा और नगर में उसने राजा के सामने कह दिया कि मेरे पास में दो हीरे हैं, कीमती हैं, इसमें एक असली है एक नकली है। जो बता देगा असली कौन सा नकली कौन सा, उसको हीरा दे दिया जाएगा। कोहिनूर हीरा है, कीमती हीरा, जो बताएगा उसको हीरा दे दिया जाएगा बस। और अगर नहीं बता पाए तो हीरे के पैसे तुम्हें देना है। राजा ने कहा ठीक है, अपने अपने जोहरी को बुलाया गया, हीरा के परखइये जोहरियों को बुलाया गया। सारे जोहरी आकर बैठ गए, उन्होंने खूब परख करी पर बता नहीं पाए कि इसमें असली हीरा कौन सा। उस हीरे का नाटक देखने के लिए ढेरों लोग इकट्ठे हुए थे राजभवन में। उसमें एक अंधा भी आया हुआ था, नेत्रविहीन। सब हार गए जोहरी। जाने लगा व्यापारी पैसा लेकर राजा से कि सब हार गए, लाओ धन दो। इतने में एक अंधे व्यक्ति ने, एक दृष्टिहीन अंधे व्यक्ति ने कहा, रुक जाओ, मैं बता सकता हूं कि इसमें असली हीरा कौन सा। सारी सभा ठाका लगाने लगी, हंसने लगी। अरे मूर्ख, आंख की रोशनी नहीं है, नेत्र नहीं है, नेत्रविहीन है, अंधा है, और तू बताएगा तू कि इसमें असली हीरा कौन सा। सारी दुनिया हंसने लगी। तब जोहरी जो व्यापारी था उसने कहा, ले तुम बता दो। अब वो तो खुद दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहा था, उसके हाथ में हीरे दे दिए व्यापारी ने। राजा अपने सिंहासन पर फिर बैठ गया और ध्यान करने लगा कि ये अंधा कैसे बता सकता। राजा ने अपने दूतों से पूछा, ये जोहरी है क्या? नहीं। कोई व्यापारी है क्या? नहीं। ये तो जन्म से ही अंधा है, नेत्रविहीन है, इसने कभी हीरा देखा? नहीं। तो फिर ये कैसे बताएगा? पता नहीं। भगवान महेश कहते हैं, उमा, उस अंधे व्यक्ति के हाथ में हीरे आ गए। वो अंधा व्यक्ति दोनों हीरों को लेकर राजमहल से बाहर चले गया और बाहर जाकर उसने दोनों हीरों को जमीन पर पटक दिया। दोनों हीरों को जमीन पर पटक दिया। साथ वाले से कहा कि हीरा लाकर मुझे दे दे। थोड़ी देर बाद उसने हीरे लाकर दिए। उसने दोनों हीरों को हाथ में लिया और हाथ में लेते से ही उस अंधे व्यक्ति ने कह दिया, ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। उस व्यापारी ने अंधे व्यक्ति से पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि ये हीरा असली है और ये नकली है? तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा, मैंने दोनों हीरे रोड पर फेंक दिए, जमीन पर फेंक दिए। इसमें से जो कांच था वो गर्मी से तपकर गर्म हो गया था और जो असली हीरा था वो ठंडा की ठंडा रह गया था। गर्म, विषम परिस्थिति में क्रोध आ जाना, विषम परिस्थिति में गुस्सा आ जाना, विषम परिस्थिति में हर कुछ बोल देना, विषम परिस्थिति में परेशान हो जाना, विषम परिस्थिति में तुम कुछ को कुछ बोल दो, विषम परिस्थिति में तुम्हें अगर क्रोध आ रहा है, विषम परिस्थिति में आप अगर गलत पथ पर जा रहे हो तो समझ लेना कि आप हीरा नहीं हो, आप कांच के टुकड़े हो। हीरा विषम परिस्थिति में भी ठंडा रहता है। हीरा विषम परिस्थिति में भी ठंडा है। कितनी भी धूप पड़ जाए, कितनी भी गर्मी आ जाए, जो असली हीरा अगर कोई माँ पहनती हो, असली हीरा कोई भाई पहनता हो, अगर कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कितनी भी धूप पड़ जाए, असली हीरा गर्म ही नहीं होता। असली हीरा ठंडा की ठंडा ही रहेगा, कूल की कूल रहेगा। उसी तरह शंकर भगवान कर रहे हैं माँ उमा से, मेरा जो भक्त होता है, अगर असली मेरा भक्त है तो वो हमेशा कूल की कूल, ठंडा की ठंडा और विनम्र की विनम्र ही रहता। ये उसकी पहचान है, हीरे की पहचान है। ये हीरे की पहचान है। आजकल बहुत कांच के टुकड़ों को तराश तराश के बेचा जा रहा है और कह दिया जाता है कि असली हीरा है। हीरे की चूड़ी, हीरे की अंगूठी, हीरे के कान के, हीरे का नेकलेस, हीरे का नेकलेस, सबने कह दिया हीरे का नेकलेस। उठाओ हीरे के नेकलेस को जरा बाहर रख कर देखो, थोड़ी देर ठंडा है कि गर्म है। कांच को तराश कर हीरा बनाया जा रहा है, पर कांच कांच ही रहता है और हीरा हीरा ही रहता है। हीरा विषम परिस्थिति में भी कूल, ठंडा, नम्र, नाजुक, सरल रहता है। नम्र। एक पत्र है,
मेरा नाम ममता कुमावत है। मैं ममता कुमावत, मेरे पति का नाम बाल मुकुंद कुमावत है। मैं गांव पंथ पिपलोदा, तहसील ताल, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम ममता कुमावत है, मेरे पति का नाम बाल मुकुंद है। मैं गांव पंथ पिपलोदा, तहसील ताल, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? हाँ, बच्ची आई है के साथ में? लिया इसको, लिया एक बेलपत्र ले जाना, लिया। आने में अगर असमर्थ हो तो उसको वहीं पर बिठा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव तत्व है, योगती है। एक विषम परिस्थिति में भी अगर आपका चित्त, आपका मन भगवान में रमा हुआ है, एक विषम परिस्थिति में भी आप भगवान के, वो लिख रही है कि ये कभी उठ भी नहीं सकती थी, ये डॉक्टर के हिसाब से केवल पलंग पर पड़ी रहती थी, खुद उठी, खुद बैठी, और शिव कृपा से ये चली भी। ये शिव भक्ति है, इसको ओघड़नाथ की भक्ति कहते हैं। जो 19, 20, 21, 22 तक भी जो ना चल पाई हो और डॉक्टर के हिसाब से पलंग पर केवल पड़ी रहना है, ना चलेगी, ना बैठेगी, ना हाथ पांव ना सुन सकेगी, ना बोल सकेगी, ना देख सकेगी। और शिव की भक्ति जब हमने दिल से करी है तो वो शंकर भी दिल से देता जरूर है। उसके दरवाजे से कोई खाली जाता है? कौन खाली जाता? और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। एक बात इन्होंने लिखी, पहले पूरी अच्छी थी, पर एक बीमारी जो डॉक्टर के पास भी उसका हल नहीं है, वो बीमारी से ग्रसित हो गई। बीमारी से ग्रसित 3-4 साल नहीं उठी, पड़ी रही, उठ ही नहीं सकती, बैठ भी नहीं सकती, हाथ पैर भी नहीं हिला सकती, सुन बोल भी नहीं सकती। एक विश्वास, आपने शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ मंदिर बाहें पसारे, अपने देश जोरदार ताली बजाओ इस बेटी के लिए जो इतना परिश्रम, इतनी मेहनत। जो कई साल तक पलंग पे से बैठी नहीं, पलंग पे से उठी नहीं, सारा कार्य पलंग पर करती थी, आज उसमें इतना बल कि वो चलकर कथा के पंडाल तक पहुंची है, तो शिव की कृपा, स्वयं करुणा सागर की करुणा। शंभु। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तेरे ही चरणों में जीवन गुजारा, तेरे ही चरणों में जीवन गुजारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक भरोसे के साथ शिव तत्व की प्राप्ति करेंगे, एक भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ शिव तत्व। अब विषम परिस्थिति कितनी भी हो, दुख कितना भी बड़ा हो, कष्ट कैसा भी हो, हिम्मत नहीं हारना,
मेरा बेटियों और बेटों से निवेदन है, एक एग्जाम में पास नहीं हुए कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम तो दूसरे में पास। एक पत्र है, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति, एक संघर्ष, एक आपका परिश्रम, एक आपकी मेहनत, जो दुनिया के लोग जो बदनाम करने वाले होते हैं ना, वो केवल इतना कहते हैं कि सियोर वाला महाराज तो सेहत में लगी बेलपत्र चढ़वाता है और लोगों से कह देता है कार्य हो जाएगा, पर पूरी बात कभी नहीं दिखाते कि सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाना है, फिर बेलपत्र चढ़ा कर जाना। ध्वजा लेकर आइए बाबा की, बहुत बहुत साधुता। एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ, बहुत बहुत साधुता। चौगनी मेहनत करी, एक बार एग्जाम दिया नहीं हुआ, पीछे नहीं हटना है। एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे, पीछे नहीं हटना है। मैं प्रीति कुमारी, पति ऋषु कुमार शर्मा, महर्षि पतंजलि परिसर, क्वार्टर नंबर L 1301, गोदर मऊ, भोपाल मध्य प्रदेश के निवासी हूं। पिन नंबर यह है और मोबाइल नंबर यह है। कहीं बैठी हैं क्या? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। एक विश्वास अपने अंदर उत्पन्न करिए। विषम परिस्थिति, माना कि कोई विषम परिस्थिति में हम घिरे हुए हैं, पर हारना नहीं है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले। थोड़ी कृपा, थोड़ी मेहनत हमारे हाथ की है, और फिर आगे उसको छोड़ दो, उस पे छोड़ दो। कंकर लिया बाबा का, पूजन करी बाबा की, स्तुति करी बाबा की, अपने पास के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया बाबा को, मंत्र जाप करा शिव महापुराण का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंत्र जाप करा शिव पुराण का, बाबा का भजन करा, बाबा पर विश्वास करा, बाबा के भरोसे पर चले, बाबा के भरोसे, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। फिर कैसे रह सकते? ए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, हारना नहीं, कभी नहीं हारना। कितना भी विषम परिस्थिति है, हिम्मत नहीं हारनी। कभी मत सोचना कि मैं, कोई कह दे कि तू सीए नहीं बन सकती, कोई कह दे तू इंजीनियर नहीं बन सकता, तो कोई कह दे तू जॉब नहीं लग सकती, कोई कह दे तेरा कंपटीशन एग्जाम में नहीं हो, कह देना मैंने शिव पुराण की कथा सुनी है, मुझ में वो बल है कि मैं बनकर दिखाऊंगी और आगे बढ़कर दिखाऊंगी। शंभू शंभू शंभू, एक बार जोरदार ताली बाबू के लिए, बहुत बहुत सारे। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करिए, एक भरोसा।
विश्वास और भरोसे के बल पर शिव तत्व हमें प्राप्त जरूर होता है। और जब हमारा भरोसा दृढ़ हो जाए, जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए, तो शिव को मिलने में देरी नहीं होती। शिव को मिलने में देरी नहीं होती। यहां सब समाहित है, सब समाहित। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े भाव से दोनों हाथों से पीछे वाले भी। तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमें देखो भोले, तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमें देखो भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में आने को
मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई। हर हर महा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ हृदय से कंकर शंकर की पवित्र भूमि पर बड़े भाव से देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात हृदय से दिल से यातना करिए। जब बाबा को दिल से कहोगे तो वो सुनेगा। जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलिएगा और प्रार्थना बाबा से करिए। निवेदन है, जिनको बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही हो, जो दीवार के बाहर भी खड़े हुए हैं, तो उनसे निवेदन है कि आप लोग कहीं कहीं पेड़ों की छाँव में या जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करें। जहाँ जैसी जगह मिल जाए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री
सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव, भगवान शिव वो गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कर रहे हैं। एक दृढ़ी भरोसा हमें शिव के करीब ले जाता है, एक दृढ़ी विश्वास हमें शंकर के करीब में ले जाता है। एक विदल उत्पल दो असुर पार्वती मैया को देखकर विचलित हो जाते हैं। भगवान महेश माता उमा को 3 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उसमें पहला है आपका भक्त का लक्षण तो बताया कि ठंडा रहना, नम्र रहना, सहज रहना, ये लक्षण। दूसरा प्रश्न उमा ने भगवान महेश से सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर करा, आप कहां रहते हो? कोई कहता है कैलाश पर निवास है आपका, कोई कहता है शमशान में निवास है आपका, कोई कहता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में निवास है आपका, कोई कहता है सर्व जगत में आप निवास करते हो। आप कहां रहते हो? ये मां उमा भगवान महेश से पूछ रहे हैं, आप कहां रहते हो? कोई तुमसे पूछ ले कि भगवान शिव कहां रहते हो, कोई आपसे कह दे कि भगवान कहां निवास करते। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर मां उमा से कहते हैं, उमा दुनिया के लोग मुझे ना जाने कहां कहां बताते हैं, पर शिव कहते हैं, भगवान महेश कह रहे हैं माता उमा से, सुनो। भगवान महेश कह रहे हैं, उमा मैं कहां रहता हूं ये संसार के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं अपने भक्त के दिल में सदा निवास करता हूं, सदा निवास। इसलिए निवेदन है आप सबसे, रिटर्न बढ़ो, आप सबसे निवेदन है, सब कुछ करो पर किसी का दिल मत दुखा, क्योंकि उस दिल में शिव बसा, उस हृदय में शंकर बसा। और जब हृदय में शिव बसता है तो किसी का हृदय दुखाओगे तो वो उसका दिल नहीं दुख रहा है, उसमें शिव जो विराजमान है वो शंकर का हृदय दुख रहा है। तो किसी का हृदय दुखाओगे तो वो उसका दिल नहीं दुख रहा है, उसमें शिव जो विराजमान है वो शंकर का हृदय दुख रहा है। शिव को कष्ट हो, शिव महापुराण में सीख कर जाओ। चल रहे हो, जा रहे हो, भीड़ में हो, मंदिर में हो, किसी को भी अपने द्वारा धक्का ना लगे, एक ठोकर अपने कारण किसी को ना लगे, किसी को एक हाथ का टुल्ला भी नहीं लगना चाहिए, किसी को अपने द्वारा धक्का भी नहीं लगना चाहिए। कितनी बड़ी बात शिव महापुराण में लिखी है कि पार्वती, संसार में रहने वाला मनुष्य यदि मेरे शिवालय तक जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकता, शिवालय में नहीं पहुंच सकता, भगवान के मंदिर में नहीं पहुंच सकता, पार्वती अगर वो मेरे मंदिर में भी ना गया हो तो पार्वती अगर कोई शिव महापुराण की कथा सुन कर आ रहा हो, उसके मुख का भी अगर कोई दर्शन कर लेता है तो उसकी कत्तर पीढ़ी पार हो जाती है। मात्र उसके चेहरे का दर्शन कर लेने से भी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। केवल एक अगर कोई शिव महापुराण की यहां तक शिव पुराण, आप लोग, आपसे तो निवेदन है हमारा, बार बार हम कहते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, हिंदी की घर में पढ़ो।
आप उसमें पढ़ेंगे ना तो विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत वर्णन मिलेगा आपको कि अगर कोई शिव पुराण की कथा सुनकर जहां से निकल कर जाता है, शिव पुराण की कथा सुनकर व्यक्ति जहां से निकल कर जाता है, उस रास्ते में अगर कोई जीव आत्मा किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, कोई गड़ गया, कोई चले गया, कोई किसी भी तरह का दुखी व्यक्ति है और आप शिव पुराण की कथा सुनकर जा रहे हो, आपके मात्र चेहरे का दर्शन कर लेता है या आपसे, आपके शरीर से टच होकर कोई हवा, कोई वायु अगर स्पर्श कर कर भी निकल कर उस जीव को पड़ जाती है तो उसका भी उद्धार हो जाता है, उसका भी। कितना सुंदर। तो यहाँ शास्त्र कर है, किसी को टलना ना लगे, किसी को ठोकर ना लगे। हम तो कई बार आप लोगों से कहते हैं कथा सुनने बैठे हो ना, पीछे वालों से निवेदन है, आपको अगर आगे बैठने का शौक है तो आप 2-3 घंटे पहले आकर अपनी जगह संभालो। आपको आगे आके बैठने का शौक है ना, 2-3 घंटे पहले आप आकर जगह संभालो। ये 1-2-3 पंडाल भरे पड़े हैं, पीछे लोग खड़े हुए हैं, कोई पेड़ों के नीचे बैठा हुआ है, कहीं गाड़ियों के अंदर बैठ कर लोग कथा सुन रहे हैं। ये जरा पूछो इनसे कितना पहले से आवाज है क्या, कितना पहले से व्यवस्था संभालते हैं, कितनी पहले से जगह संभाल कर बैठते हैं, विचार करिए। आपको कथा अगर लेट आए हो, देरी से आए हो, बहुत लेट आए हो, पीछे जहां जगह मिल जाए वहां बैठो। अपने पांव के द्वारा, अपने द्वारा किसी को ठोकर भी ना लगे, क्योंकि तुझ में रब बसता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में शिव बैठा हुआ है, शिव। किसी को ठोकर ना लगे। मंदिर में गए हो जल चढ़ाने के लिए, कुबेरेश्वर बाबा की धना पर पहुंचे हो जल चढ़ाने के लिए, भीड़ है, थोड़ा पीछे से आराम से। ज्यादा भीड़ है, आवाज लगाते लगाते जाओ, बोल बम का नारा है, हर हर सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनता है। बोलते बोलते जाओ, जरा आवाज लगाते लगाते लोग थोड़ा रास्ता दे देंगे। किसी को टुल्ला नहीं मारना, किसी को धक्का नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना, बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति को धारण करना, भगवान की भक्ति को अपने भीतर उतारना, भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति को धारण करना। कोई अगर मान लो अगर रास्ते में कोई बुजुर्ग है, कोई तकलीफ में, तो उसको भी उठा लेना महाराज, उसको भी हाथ पकड़ लेना। और मैं तो तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर छड़ी मैं कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी, शंभु में। एक विश्वास अपने भीतर धारण, एक भरोसा अपने भीतर धारण। जब एक विश्वास, जब एक भरोसा अपने भीतर हो तो परमात्मा क्यों ना मिले। माता उमा भगवान महेश से कह रही हैं, प्रभु आप कहां रहते हो, आप कहां रहते हो, आप किस जगह पर रहते हो। भगवान महेश ने कहा, उमा मैं अपने भक्त के, जम के बोलो जरा, जम के, हृदय में रहता हूं, दिल में रहता हूं। आप कहां रहते हो, मैं अपने भक्त के दिल में, अपने भक्त के हृदय में रहता हूं, अपने भक्त के दिल में। अब जरा तुम्हारे जैसा भक्त नहीं चाहिए वो कि तुरंत 160 उठ के खड़े हो गए। कहां से लेकर आते हो इतनी जोरदार कला, इतनी जोरदार। अपने भीतर एक विश्वास उत्पन्न करिए। तीसरा प्रश्न किया है मां उमा ने भगवान महेश से, तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न कर कर कहा, प्रभु
मेरा अगला प्रश्न आपसे है तीसरा, 3 प्रश्नों का क्रम था, तीसरा प्रश्न किया, बाबा हे भगवान शिव, आपको पाने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए कहां जाया जाए, किस स्थान पर जाया जाए, किस भूमि पर जाया जाए, कहां? कलकत्ता में एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी, एक लोटा जल कहीं पे भी चढ़ाते जाओ, वहां पर भी बीज अंकुरित हो जाता है। कुछ डालो मत डालो, अपने आप दूबा लग जाएगी, पौधा लग जाएगा, अपने आप कोई ना कोई बीज उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप वहां पर कोई पौधा आ जाएगा। आपको पाने के लिए कहां जाना पड़ता है? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, मुझे पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, निर्मल मन सो मोहि पावा। बस अपने भीतर जिस दिन तेरा हृदय के अंदर तूने झांक लिया, तेरे भीतर तूने झांक लिया, वो कहते हैं ना, एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है। हम एक उंगली अगर किसी पर उठाए हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर आ रही, 3 उंगली। उसमें एक गलती है, अपने में 3, हमें किसी पर उंगली नहीं उठाना। वो कहते हैं ना, एक घर में एक मेहमान आ गए, मेहमान आए तो उन्होंने दरवाजा बजाया, दरवाजा बजाया, घंटी बेल बजा के दरवाजा बजा के अंदर प्रवेश किया। कौन है? पत्नी ने आवाज लगाया, मैं रामू। अच्छा, कौन? अरे आपके पति का दोस्त। अच्छा, दरवाजा खोला, अंदर आ। उसकी वाइफ भी साथ में थी, पत्नी भी थी, बच्चे भी थे। दरवाजा खोला, उन्होंने सोफे पर बिठाया, बैठो, और फिर पत्नी ने अपने बच्चों को आवाज लगाया, सुनते हैं? ए बाबा, ए बाबू, इधर आओ जरा। बच्चा दौड़ कर आया, हाँ मम्मी, जा तेरे पापा को जाकर सूचना दे, उनके दोस्त आए। देख क्या पापा कहां है, जरा बोल कर। बच्चा दौड़ा, बच्चा गया, उसके पीछे पीछे बच्चे के साथ में घर में कुत्ता भी रह रहा था, वो भी। अब दोनों पापा को सूचना कर दी है, दोनों आ गए। कौन कौन आ गए? वो बच्चा भी, जम के बोलो, जम के तो बोलो, कुत्ता, दोनों आ गए। अब बच्चा आया तो बड़े आराम से अंकल से बात कर रहा, और कुत्ता आया ना तो वो तो बहुत हाँप रहा। कुत्ता ऐसा हाँप रहा, ऐसा हाँप रहा, ऐसा हाँप रहा, उसकी तो जीवान निकाल के हाँपड़ी भराई चले, भराई चले, भराई चले। अंकल ने पूछा, तुम दोनों आ रहे थे, तू हाँप नहीं रहा बेटा, और ये कुत्ता इतना क्यों हाँप रहा है? तो बच्चा बोला, अंकल मैं सीधे सीधे रास्ते आ गया, ये कुत्ता जितने पीछे पड़ रहे थे ना, उनसे भौंक भौंक के, उनसे मुंह मिला मिला कर, चिल्ला चिल्ला कर, तब जाकर यहां पहुंचा है। निवेदन है, सीधे चलो, हाँप नहीं भराएगी, कुत्ते जैसे मत बनो, जो मिल जाए उसी के पीछे पड़ गए, भौंकना चालू। यहां भौंक लिए, वहां भौंक लिए, वहां भौंक लिए, वहां भौंक लिए, वहां भौंक लिए। कई पड़े ऐसे, कई पड़े जो दिन भर बैठे बैठे केवल दूसरों को भौंकते ही रहते, भौंको 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 भौंको। सीधे चलिए, सीधे। आराम से चलोगे तो आराम से सोफे पर बैठकर अंकल से बात करोगे, और वो अंकल है मेरा देवादिदेव महादेव। आराम से बात करोगे, हाँपड़ी नहीं भराएगी, वरना हाँपते रहोगे, क्योंकि भोगते रहे हो, नहीं भोगना। सबसे मन को, बुद्धि को, चित्त को केंद्रित कर कर अपने इष्ट, अपने देव राम को भजो तो राम को, कृष्ण को भजो तो कृष्ण को, शिव को भजो तो शिव को, दत्त को भजो तो दत्त को, पंडरीनाथ को भजो तो पंडरीनाथ को। अपने चित्त को शांत भाव से परमात्मा में जोड़िए। जगत कितना भी कहता रहे, हमें किसी पर कुछ नहीं बोलना, ना हमें भोंकना, हमें तो भक्ति में इतने लीन हो जाना है कि हमारा शंभू हमारे सामने आ जाए, हमारा शंकर। अपने कार्य के प्रति जागरूक। एक पत्र है, देखिए, पत्र देना, पत्र गिरा। एक शिव तत्व में आपकी अविरल भक्ति जिस दिन प्रबल हो जाए, विश्वास जिस दिन प्रबल हो जाए, भरोसा जिस दिन प्रबल हो, उस दिन शिव को मिलने में देरी नहीं होती।
आपका भक्त आपको कहां पाए, आपका भक्त आपको कहां पाए? शिव जी कहते हैं अपने भीतर मुझे पाया जा सकता, अपने भीतर मुझे पाइए, अपने भीतर। और मैंने तेरे भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागी बाबा रोज रोज छदीना में कटी जागी। बधाई हो। बोले मैं तेरी बदन शंभो मैं तेरी बदन हवा विच उड़ती जागी बाबा डोर हथों छदीना में कंटी। भीतर से परमात्मा को ढूंढ निकालो, भीतर से। बाजार कौन कौन जाता है आप लोगों में से? जम के बोलो जरा, सब जाते हो बाजार? हम इसलिए पूछ रहे हैं आप लोग बाजार जाते हो? क्योंकि हम नहीं जाते हैं, क्योंकि हम बाजार जाते हैं तो बाजार वाले हमें घर छोड़ जाते हैं, हम नहीं जाते। आप लोग जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो सब लोग? ठीक है। बाजार में क्या क्या मिलता है? सब कुछ। सब कुछ घर ले आते हो क्या? नहीं। घर क्या लेकर आते हो? जो काम की चीज हो, जो अच्छी हो, काम की हो, वो हम बाजार से अपने घर लाते हैं। बाजार में तो ढेरों सामान मिलता है, ढेरों, पर जो काम का होगा, जो अच्छा होगा, वो हम बाजार से लेकर अपने लिए आए। फालतू अटाला तो उठाकर नहीं लाए हो? अरे बोलो तो जम के, फालतू चीजें तो लेकर नहीं आए हो। जो अच्छा है, काम का है, अपने काम का है, घर के काम का है, उसको हम बाजार से लेकर आए। बाजार में तो ढेरों चीज मिल रही है, पर अपने काम की चीज लीजिए। उसी तरह आज के ज़माने में जब टीवी खोलो तब कोई ना कोई मिल जाएगा, जब मोबाइल खोलो तब कोई ना कोई मिल जाएगा। पूरा बाजार भरा पड़ा है, पर निवेदन है कथा में भी जाओ तो फालतू चीज़ लेकर मत जाओ। आओ कथा में जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लेकर अपने घर की ओर जाओ, जो हमारे काम का, हमारे काम का है। अब कथा में तो बहुत सी चीजें मिलती है, कोई ने टल्ला लगा दिया, कोई ने पाँव मार दिया, कोई ने पानी ढोल दिया, कोई ने कुछ कर दिया, कोई ने पाँव मार दिया, कोई ने कुछ कर दिया, कोई ने कुछ कह दिया, ढेरों चीज मिलेगी। हमें वो लेकर नहीं जाना, हमें कथा में आए हैं, बाजार आए हैं तो काम का सामान लेकर जाना, अच्छा लेकर जाना। उसी तरह कथा में आना तो जिससे हमारा कल्याण हो सके, जिससे हमारा उद्धार हो सके, जिससे हमारी मुक्ति हो सके, जिससे हमें शिव मिल सके, ऐसा कुछ अपनी जिंदगी में लेकर जाना जिससे परमात्मा से संबंध जुड़ सके, कुछ अच्छा। अब सौंप दिया इस जीवन का जब भार तुम्हारे, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। कुछ अच्छा लेकर जाइए। मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो मंदिर से भी कुछ अच्छा लेकर, मंदिर से भी हमें गलत लेकर नहीं आना। कोई कितना भी बुराई करे हमें मंदिर से बुराई लेकर नहीं आना, कोई कितना भी अपशब्द कहे हमें मंदिर से अपशब्द लेकर नहीं आना। शरीर क्या है? अरे जम के तो बोलो, शरीर क्या है? दुकान। जीवन क्या है? दुकान का ताला। दुकान बंद रहती है तो मालूम नहीं पड़ता ये काय की दुकान है। बोलो सही है कि गलत है? दुकान बंद रहती है, मालूम नहीं पड़ता ये काय की दुकान है। दुकान का ताला खुलता है ना, तब मालूम पड़ता है कि दुकान काय की है। शरीर दुकान है, जीवन बोलो बोलो जम के बोलो जरा, ताला है। जब ये ताला खुलता है, जब ये जीवन बोलती है, तब मालूम पड़ता है कि सोने की है, चांदी की है, हीरे की है कि कोयले की है। बोलने से मालूम पड़ता है कि व्यक्ति कैसा है, बोलने से मालूम पड़ता है कि
इसकी दुकान में माल कैसा है, इसके अंदर कोयला भरा पड़ा है कि सोना भरा पड़ा है, उसके बोलने से मालूम पड़ता है, बोलने से। इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है वाणी ऐसी बोलिए, तुम लोग बोलो जरा अच्छे से, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आता खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। ये जीवान हमारा ताला है, खुलता है, मालूम पड़ता है कैसा है। कई लोग कहते हैं तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं। उससे पूछो जिसका दोस्त है, वो तुरंत कह देता है एक बार जरा अच्छे से उससे मिल ली ना, मालूम पड़ जाएगा कि कैसा है। ये ताले से मालूम पड़ता है दुकान कैसी है, सोने की, चांदी की, पान की, कि मालूम पड़े कचरे की, कि कबाड़े की, कि कोयले की। दुकान जीवान से मालूम पड़ता है। आप कितना अच्छा बोल रहे हो, आपकी जीवान से मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति कैसा है, आपके व्यवहार से मालूम पड़ जाता है व्यक्ति कैसा है। आपकी जीवान बता देगी कि आप वाणी ऐसी बोलिए। और निवेदन है आप सबसे, जितने शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, जितने विठले सेवा समिति के पेज पर कथा को सुन रहे हैं, और जितने पूरे विश्व में बैठकर जहां जहां बैठकर कथा को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि जीवान का प्रयोग श्रेष्ठता में करें, श्रेष्ठता। अगर नहीं फालतू बात, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि बहुत जीवान फालतू बात बोल रही है, तो तुरंत उसी समय पर चुप हो जाओ, मौन होकर अपनी दुकान में ताला लगा लो और चुप बैठ कर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, राम सीताराम, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जिभ्या से उच्चारण करना प्रारंभ। विदल उत्पल असुर हैं, पार्वती मैया को देखा और देखते से उन्होंने पहला शब्द बोला। ये शरीर की दुकान ताले से मालूम पड़ती है, उन्होंने पहला शब्द कह दिया। पार्वती जी को नहीं मालूम कि असुर है, पार्वती जी को नहीं मालूम कि राक्षस है, पार्वती जी को नहीं मालूम कि असुर प्रवृत्ति क्या है। पार्वती जी ने तो जीवान से पहचान लिया, जिभ्या से। पार्वती जी जिभ्या से पहचान गई, जीवान से, जिभ्या से पहचानी मां। जैसे ही विदल और उत्पल ने कहा कितनी सुंदर स्त्री है, इसको तो हम अपना बनाएंगे, पार्वती जी समझ गई कि इसकी बुद्धि में कहीं ना कहीं अहम भरा पड़ा है, इसकी बुद्धि में कहीं ना कहीं अहंकार भरा पड़ा है, इसकी बुद्धि चित्त में कहीं ना कहीं बहुत काम और वासना भरी पड़ी हुई है इसकी बुद्धि में। एक पत्र मेरा नाम कविता शर्मा और मेरे पति का नाम राजकुमार शर्मा। मैं सुजानपुर जिला पठानकोट से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं कविता शर्मा, मेरे पति का नाम राजकुमार शर्मा, सुजानपुर जिला पठानकोट से आई हूँ। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना सकते हैं। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक विश्वास अपने भीतर जड़ी होगा, शिव तत्व की प्राप्ति हो, दृढ़ता। शिव तत्व की विदल उत्पल को वाणी से माता पार्वती जी ने पहचान लिया, इनकी शब्द से, इनकी वाणी से। क्रोध आ गया मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, क्रोध। और जो माता को क्रोध आया, जैसे ही मां क्रोधित हो,
शिव तत्व वो खड़ी। और महाराज भूत प्रेत नित करे चाकरी और सबका यहाँ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा अजब है भोलानाथ ये ओ गजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा गजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी गौरा के। जब भी सिहोर जाओ नाओ शिवना तट पर, जब भी सिहोर जाओ नाओ शिवना तट पर, जब भी डुबरेश्वर जाओ शिव दर्शन में पाओ, जब भी डुबरेश्वर जाओ शिव दर्शन में पाओ। डुबरेश्वर के दर्शन हो तो उद्धार हमारा, डुबरेश्वर के दर्शन हो तो उद्धार हमारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा, भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। शंभो जब भी सिहोर जाओ नाओ शिवना तट पर, जब भी सिहोर जाओ नाओ शिवना तट पर, जब डुबरेश्वर जाओ शिव दर्शन में पाओ, जब डुबरेश्वर जाओ शिव दर्शन में पाओ। भक्त जनन के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा, भक्त जनन के पड़े तो हो उद्धार हमारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, दरबार हर हर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करना है, क्योंकि आज कथा का 6ठा दिवस है, कल कथा का 7वां दिवस रहेगा। कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा कल की कथा का। आप और हम सब दिल से बाबा को प्रेम से, भाव से, स्नेह से, भक्ति से बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी,
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रही है, आनंद की राशि कर रही है। भगवान माता पार्वती ने कुंदुक फेंक कर विदल उत्पल का संहार किया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। समय आता है भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ पक्का होता है। पत्र बहुत सारे हैं, सब लोगों का मन है कि पत्र पढ़े जाएं। पत्र गुरुजी कल प्रयास करेंगे, आप लोगों के जितने पत्र बच गए हैं उनको थोड़ा थोड़ा सबको बात कर सुनाएंगे बड़े भाव के साथ में। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के गले में जयमाला दे रही हैं भाव से, आनंद से। भगवान गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दी है। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकाल कर भगवान श्री गणेश जी महाराज को वापिस पहना लिया। भाव के साथ, आनंद के साथ भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह होता है। कई माताएं कर रही हैं, गुरुजी हमने मिस कॉल दिया परंतु अभी हमारे पास में मैसेज नहीं आ रहे हैं। निवेदन, सारे मिस कॉल एक साथ एकत्रित होने पर तुरंत आप लोगों के बीच में मैसेज डालना आज या कल में प्रारंभ हो जाएगा। जो लोग मिस कॉल नहीं दिए हैं कुबेरेश्वर धाम से जुड़ने के लिए, शिवरात्रि, प्रदोष आदि पूजन कैसे करना चाहिए, कैसे नियम होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए एक मिस कॉल नंबर है 74338। फिर वापिस से 74338 74 338 74 338 ये मिस कॉल नंबर है। जो आप देंगे तो आप समिति से जुड़ जाएंगे। और एक व्हाट्सअप नंबर है 777 मतलब 777 ये नंबर व्हाट्सअप का है। जो आप लोग जुड़ेंगे तो आपके पास में सूचनाएं आना प्रारंभ हो जाएगी। आप सबको बड़े भाग्यशाली हो जो बाबा की इस पवित्र भूमि से कथा का रिस्पान अपने अपने घर में रहकर श्रवण कर रहे हैं। भाव भक्ति से सबको बधाई देते हुए हर हर महादेव। आरती प्रारंभ हो रही है।